नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुसीबतें कम नहीं हो रही। कोलकाता कांड पर सीएम ममता चारों तरफ से घिर चुकी हैं। जहां एक तरफ उनके नेताओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, बीच बीच में कोर्ट भी फटकार लगाती रहती है। वहीं इस मामले में एक के बाद एक सीबीआई के खुलासे ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर भड़के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का ही आरोप लगा है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश भरपूर हो रही है कि मामले को किसी तरीके से शांत किया जाए, लेकिन लोग इस घिनौने कांड को भूल नहीं पा रहे। वही मामले में सीबीआई का एक्शन भी जारी है। अब तो एक के बाद एक टीएमसी के विधायक और मंत्री एजेंसी की रडार पर है, जिससे पार्टी में भगदड़ मची हुई है। कोलकाता कांड पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे सीएम ममता बनर्जी की बढ़ रही मुश्किलें? टीएमसी नेताओं पर क्यों चल रहा सीबीआई का हंटर? क्या टीएमसी एमएलए खोलेंगे कोलकाता कांड का राज? डॉक्टर के दाह संस्कार में क्यों हुई जल्दबाजी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया है। कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई का शिकंजा टीएमसी के विधायक निर्मल घोष पर कसने लगा है। उनसे जांच एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। आरोप है कि इस केस के खुलासे के बाद से लेकर पीड़िता के अंतिम संस्कार तक, घटना स्थल से लेकर शमशान घाट तक उन्होंने हर जगह उनको देखा गया। एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से भी उनकी बातचीत हुई थी। एक सीबीआई अधिकारी ने बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर अपूर्व विश्वास ने भी इसी मामले के सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। उनके साथ टीएमसी के पानीहाटी विधायक निर्मल घोष भी सीबीआई ऑफिस पहुंचे थे। उन्हें इस वारदात के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सीबीआई का कहना है कि विधायक निर्मल घोष को वारदात वाले दिन अस्पताल और शमशान घाट सहित कई अन्य जगहों पर भी देखा गया। उन पर मृतक डॉक्टर के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है। एक अधिकारी ने बताया कि हमें कॉल डिटेल मिल गई है। हमारी जांच में पता चला है कि 9 अगस्त को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निर्मल घोष के बीच बातचीत हुई थी। हम उसकी डिटेल जानना चाहते हैं। डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने किया चौंकाने वाला दावा। सीबीआई से पूछताछ के बाद बाहर आए पोस्टमार्टम करने वाली फॉरेंसिक टीम के सदस्य डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने दावा किया कि अपने को पीड़िता का चाचा बताने वाले एक व्यक्ति ने उन पर जल्दी पोस्टमार्टम करने का दबाव बनाया था। उन्होंने डॉक्टरों से कहा था कि यदि आज पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो खून बहा दूंगा। जांच एजेंसी ने उनसे करीब 5 घंटे की पूछताछ की। वहीं से वापस आने के बाद उन्होंने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि पीड़िता का चाचा बताने वाले एक शख्स ने जल्दी पोस्टमार्टम के लिए कहा था, लेकिन पेपर आने में देरी होने की वजह से पोस्टमार्टम करने में समय लग गया। वहीं विश्वास के इस बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपूर्व विश्वास ने जिस शख्स का जिक्र किया है वो पूर्व काउंसलर संजीव मुखर्जी है। वो पहले पानीहाटी में सीपीएम के काउंसलर थे। शुभेंदु अधिकारी ने आगे लिखा कि संजीव मुखर्जी ने बाद में टीएमसी ज्वाइन कर लिया था। फिलहाल पानीहाटी के टीएमसी नेता निर्मल घोष के बहुत करीबी हैं। इसी संजीव ने पीड़िता के परिजनों की जानकारी के बिना क्रिमिनेशन सर्टिफिकेट पर साइन भी किया था। सभी जानते हैं कि पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया था। पुलिस शमशान घाट पर गतिविधियों पर नजर रख रही थी और शव को ठिकाने लगाने के लिए बहुत जल्दबाजी में थी। इससे पहले लेडी डॉक्टर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद उसके कपड़े और सामान बरामद किए गए थे। कोलकाता पुलिस ने यह जानते हुए कि आरोपी से जुड़े सामान अपराध में उसकी भूमिका तय करने में अहम साबित हो सकते हैं, ये बड़े सबूत हैं, इसके बावजूद भी इस तरह से देरी की गई थी। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को वारदात के 1 दिन बाद 10 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था। उसे वारदात के दिन अस्पताल के सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था। एक सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि अपराध में आरोपी की भूमिका पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उसके कपड़े और सामान जब्त करने में 2 दिन की अनावश्यक देरी की थी।
कैसे कोलकाता कांड में हो रहे रोज नए खुलासे। कोलकाता के आजकर कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सीबीआई उस शख्स की तलाश कर रही है जिसके कहने पर डॉक्टर बिटिया का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। यह शख्स कोई और नहीं, टीएमसी के एक विधायक और सीपीएम का एक पार्षद है। शुरू से ही इनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि इन्हीं लोगों के कहने पर एफआईआर दर्ज कराने में देरी हुई और जल्दबाजी में महिला डॉक्टर का दाह संस्कार कर दिया गया। इनके खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल के एक ऑटोपसी डॉक्टर ने इलाके के पूर्व सीपीएम पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 34 के पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने उसी दिन पोस्टमार्टम कराने का दबाव डाला, यहां तक कि मोर्चरी में जाकर डॉक्टर पर प्रेशर बनाया। इसी वजह से पूर्व सीबीआई ने पोस्टमार्टम कराने वाली टीम के एक डॉक्टर अपूर्वा विश्वास को तलब किया था। कैसे सीपीएम के पूर्व पार्षद तक पहुंची जांच की आंच। सीपीएम के एक पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी तक जांच की आंच पहुंची। हालांकि बाद में संजीव ने इस घटना में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि घटना के दिन वह मृतक डॉक्टर के माता पिता के साथ आरजीकर अस्पताल जरूर गए थे। उन्होंने अपने खिलाफ झूठे आरोप लगाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे डाली। लेकिन पूर्व सीपीएम पार्षद इसके बाद से ही लापता है, अपने घर पर नहीं मिले। उनके घर पर ताला लटका हुआ मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि संडे को ही वो घर से निकल गए थे, उसके बाद से ही नहीं लौटे हैं, नजर नहीं आए। उसके घर का जो केयरटेकर है वो भी उनके बारे में कुछ बता नहीं रहा। ऐसे में शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। डॉक्टरों ने क्यों की मेडिकल काउंसिल भंग करने की मांग। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शुरू हुए डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद बंगाल सरकार की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब बंगाल के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को तत्काल रूप से भंग करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कथित भ्रष्टाचार और कानूनी अनियमितताओं के कारण पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को तत्काल भंग किया जाए। पत्र में लिखा गया है कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंता है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि मानस चक्रवर्ती बिना किसी वैध सरकारी आदेश के पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार बने हुए हैं। यह बात चक्रवर्ती की तरफ से ही सामने आई है। यह न केवल अनियमितता है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे राज्य में चिकित्सा पेशे पर गंभीर कानूनी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पत्र में कहा गया है कि कुछ पॉइंट है जिन्हें देखते हुए इस मामले में तत्काल एक्शन लेना जरूरी है। रजिस्ट्रार के पद पर अवैध कब्जा। सबसे पहले रजिस्ट्रार के पद पर अवैध कब्जा की बात की गई है। मानस चक्रवर्ती अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें केवल 6 महीने का एक विस्तार दिया गया, जो बिना किसी औपचारिक सरकारी नियुक्ति के बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। कानूनी प्राधिकरण के बिना इस अहम पद पर उनके लगातार कब्जे के गंभीर कानूनी निहितार्थ थे। एक अनाधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरित हजारों पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की वैधता अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। जनता के विश्वास और कानूनी स्थिति से समझौता। रजिस्ट्रार की अनियमित नियुक्ति और कार्य परिषद की कानूनी स्थिति एक वैध नियामक निकाय के रूप में कार्य करने की इसकी क्षमता को कमजोर करते हैं। यह बेहद चिंताजनक है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर कब्जा करने की अनुमति दी है, जिससे डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खतरे में पड़ गई है, जिन्हें ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए। भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, डब्ल्यूबीएमसी के अध्यक्ष सहित कई सदस्य अवैध गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में हैं, जिनमें से कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और अन्य को स्वास्थ्य विभाग ने सस्पेंड भी कर दिया है। रजिस्ट्रार का अवैध कार्यकाल डब्ल्यूबीएमसी में व्याप्त भ्रष्टाचार और आपराधिक सांठगांठ का एक और लक्षण माना जा रहा है। कानूनी और चिकित्सा परिणाम। रजिस्ट्रार की अनाधिकृत कार्रवाइयों ने सभी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रियाओं की वैधता पर संदेह पैदा कर दिया है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए भयावह परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टरों को अपने रजिस्ट्रेशन को अदालत में चुनौती भी मिल सकती है और मरीज उन चिकित्सा पेशेवरों की योग्यता पर सवाल उठा सकते हैं जिन पर वे भरोसा करते आए हैं। यह स्थिति पश्चिम बंगाल में कानूनी और चिकित्सा ढांचे दोनों के लिए एक तत्काल खतरा बना हुआ है।
तत्काल कार्रवाई की जरूरत। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के मद्देनजर यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल को बिना देरी किए भंग कर दिया जाए। रजिस्ट्रार की कुर्सी पर अवैध कब्जा काउंसिल के भीतर गहरी सड़न का लक्षण है। केवल विघटन और एक नए पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत निकाय की स्थापना के जरिए ही राज्य चिकित्सा पेशे की अखंडता सुनिश्चित कर सकता है और जनता को आगे के नुकसान से भी बचा सकता है। तो कोलकाता कांड मामले पर ममता सरकार की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, टीएमसी नेताओं के नाम सामने आ रहे, जिससे डरकर कई नेता पहले ही अंडरग्राउंड हो गए हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।